हेलो एवरीवन। आज हम समझेंगे डेटाबेस एंड रिसर्च मैट्रिक्स, जो कि पार्ट है यूनिट 4 का ऑफ रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स। सबसे पहले हम डेटाबेस समझते हैं। तो डेटाबेस एक सर्चेबल कलेक्शन है पब्लिश्ड रिसर्च रिलेटेड इंफॉर्मेशंस का। रिसर्चर्स रिसर्च पेपर्स लिखते हैं और उसको पब्लिकेशंस के लिए भेज देते हैं जर्नल में। वहाँ पर उनका पीयर रिव्यू किया जाता है और डिसाइड किया जाता है कि पेपर एक्सेप्ट होगा कि रिजेक्ट। अगर पेपर एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर कॉपीराइट किसके पास रहेगा, रिसर्चर के पास रहेगा कि पब्लिशर के पास रहेगा, उसको ध्यान में रखा जाता है और उसके बाद उस पेपर को पब्लिश कर दिया जाता है। और जैसे ही वो पेपर पब्लिश होता है वो अवेलेबल हो जाता है डेटाबेस में। अब हम समझते हैं रिसर्च मैट्रिक्स क्या है। तो रिसर्च मैट्रिक्स क्वालिटी बताती है रिसर्च पेपर की, ऑथर की और पब्लिशिंग जर्नल की। पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को समझ लेते हैं जो आगे इस्तेमाल में आएंगी, जैसे कि साइटेशन। तो साइटेशन क्या होता है कि अगर तुमने जो इन्फॉर्मेशन अपने रिसर्च पेपर में प्रोवाइड की है वो कोई और रिसर्चर अपनी स्टडी में इस्तेमाल करता है तो वो हमें क्रेडिट देगा उसका, और इसी को साइटेशन कहा जाता है। रिसर्च इम्पैक्ट, जिसको इंडेक्स कहते हैं, ये इन्फॉर्मेशन बताता है क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ पेपर जो कि पब्लिश करे गए हैं बाय ऑथर। इम्पैक्ट फैक्टर जो होता है वो बताता है टोटल नंबर ऑफ साइटेशन जो कि रिसीव्ड की गई हैं बाय अ जर्नल इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अब हम समझते हैं कि जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है। तो जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर क्वालिटी बताता है जर्नल की, और इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है कि हम देखते हैं कि एक साल में कितनी साइटेशन रिसीव्ड हुई हैं उन पेपर्स पर जो कि पिछले 2 साल में पब्लिश्ड हुए हैं, और उसको डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ पेपर्स जो पिछले 2 सालों में पब्लिश्ड हुए हैं। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो जैसे कि हमें कैलकुलेट करना है जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर 2023 का, तो हमें पता होना चाहिए कि 2021 में और 2022 में कितने पेपर्स पब्लिश्ड हुए हैं, और उन दोनों साल के पब्लिश पेपर्स को 2023 में कितनी साइटेशंस मिले हैं। तो जैसा कि हमने एज्यूम किया है कि 40 पेपर पब्लिश्ड हुए हैं 2021 में, जबकि 80 पेपर्स पब्लिश्ड हुए हैं 2022 में। तो इन 40 पेपर को 250 साइटेशंस मिली हैं 2023 में, जबकि इन 80 पेपर्स को 350 साइटेशन मिली है 2023 में। तो जब हम जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेट करेंगे 2023 में, तो 250 प्लस 350 600, इसको डिवाइड करेंगे 40 प्लस 80 120 से, जो कि आएगा 5। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू जो जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर 2023 आया वो आया है 5। यहाँ पे हमें एक बात ये भी समझनी होगी कि हम उन्हीं जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं जो 3 साल से ज़्यादा पुराने हैं। अगर कोई नया जर्नल है जिसको 3 साल नहीं हुए हैं तो उसका हम जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब हम समझते हैं जर्नल साइटेशन रिपोर्ट क्या है। तो ये एक एनुअल रिपोर्ट है साइटेशन पे, जो कि एक डिफाइंड सेट ऑफ जर्नल्स का इम्पैक्ट कैलकुलेट करती है एक गिवन मोमेंट इन टाइम पे। ये प्रोवाइड करती है इम्पैक्ट फैक्टर को, रैंकिंग को बहुत से जर्नल्स की जो कि सोशल साइंस और लाइफ साइंसेस के हैं। ये पब्लिश की जाती है क्लैरिवेट एनालिटिक्स के द्वारा, जो कि इंटीग्रेटेड है विद वेब ऑफ साइंस। अब हम समझते हैं सोर्स नॉर्मलाइजर इम्पैक्ट पर पेपर, जिसको SNIP भी लिखते हैं शॉर्ट में। तो ये कैलकुलेट करता है नंबर ऑफ साइटेशन इन ए गिवन इन ए प्रेजेंट ईयर टू द पब्लिकेशन इन द पास्ट 3 years डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पब्लिकेशंस इन पास्ट 3 years। इसका मतलब ये हुआ कि दिए हुए साल में कितनी साइटेशंस मिली हैं उन पब्लिकेशंस को जो कि पिछले 3 साल में पब्लिश्ड हुई हैं, और उसको डिवाइड कर देंगे और उन पब्लिकेशन से जो कि पिछले 3 साल में पब्लिश्ड हुई हैं। और ये मेज़र करता है इम्पैक्ट को पेपर के विद इन ए सब्जेक्ट फील्ड। अब हम समझते हैं स्कीमैगो जर्नल रैंक, जिसको SJR भी लिखते हैं शॉर्ट में, ये क्या है। तो ये मेज़र करता है प्रेस्टीज ऑफ स्कॉलरली जर्नल्स को, और ये दोनों चीज़ों को कंसीडर करता है, नंबर ऑफ साइटेशंस को भी और
प्रेस्टीज ऑफ द जर्नल्स जहाँ से वो साइटेशंस आ रही हैं। तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एवरेज नंबर ऑफ वेटेड साइटेशन रिसीव्ड इन अ ईयर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स पब्लिश्ड इन प्रीवियस 3 ईयर्स। ये स्कीमैगो जर्नल रैंक जो है ये पब्लिश करता है रैंक को बाय वेटेड साइटेशन पर डॉक्यूमेंट। इसका जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि सभी साइटेशंस वो सेम नहीं है, कुछ साइटेशंस ज़्यादा महत्व रखते हैं जबकि कुछ साइटेशन कम महत्व रखती हैं, और ये डिपेंड करता है उस सोर्स पे जहाँ से वो साइटेशंस आ रही हैं। और स्कीमैगो जर्नल रैंक में हम सब्जेक्ट फील्ड क्वालिटी और रेपुटेशन देखते हैं कि जर्नल की, और ये डायरेक्ट इफ़ेक्ट करती है वैल्यू ऑफ साइटेशन। अब हम समझते हैं इम्पैक्ट पर पब्लिकेशन, जिसको आईआईपी भी लिखते हैं, ये क्या है। तो इसमें इसमें हम नंबर ऑफ साइटेशन इन ए प्रेजेंट ईयर फॉर ए जर्नल डॉक्यूमेंट फ्रॉम पास्ट 3 ईयर्स उसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ पेपर्स पब्लिश्ड इन दैट जर्नल इन पास्ट 3 ईयर्स। तो ये कुछ कुछ सोर्स नॉर्मलाइजर इम्पैक्ट पर पेपर की तरह ही कैलकुलेट किया जाता है। अब हम समझते हैं साइट स्कोर क्या है। तो साइट स्कोर में हम पिछले 4 सालों में जो साइटेशंस मिली हैं उनको डिवाइड करेंगे पिछले 4 सालों में जो पेपर पब्लिश्ड हुए हैं। जैसे कि अगर हमें कैलकुलेट करना है 2023 का साइट स्कोर, तो हम देखेंगे कि 2020 से लेकर 2023 तक कितनी साइटेशन रिसीव्ड हुई है उन पेपर्स पर जो कि 2020 से 2023 तक पब्लिश्ड हुई थी, और इसको डिवाइड कर देंगे उन पेपर्स के साथ जो कि 2020 से लेकर 2023 के टाइम पीरियड में पब्लिश्ड किए गए थे। इसको पब्लिश करता है एल्सेवियर, और ये कैलकुलेट किया जाता है स्कोपस के डेटा के बेसिस पर। अब हम समझते हैं साइट स्कोर और इम्पैक्ट फैक्टर में क्या डिफरेंस है। तो साइट स्कोर जो है उसको कैलकुलेट किया जाता है स्कोपस डेटा के बेसिस पे, जबकि इम्पैक्ट फैक्टर को कैलकुलेट किया जाता है वेब ऑफ साइंस के डेटा पे के बेसिस पे। साइट स्कोर में हम 4 साल की विंडो कंसिडर करते हैं जबकि इम्पैक्ट फैक्टर में हम 2 साल की विंडो कंसिडर करते हैं। साइट स्कोर को कैलकुलेट करने के लिए हम उसमें आर्टिकल्स, रिव्यूज़, कॉन्फ्रेंस पेपर, डेटा पेपर्स एंड बुक चैप्टर्स को इंक्लूड करते हैं, जबकि इम्पैक्ट फैक्टर में सिर्फ आर्टिकल्स और रिव्यूज़ को इंक्लूड किया जाता है। थैंक यू।